खासतौर पे आपका धन्यवाद तो करने आया ही हूँ, आपको मुबारकबाद भी देने आया हूँ, क्योंकि आपके इसका बार का सदस्य ही है जो आपने एमपी बनाया। देखिए, कल तो नतीजा आया तो ठीक कह रहे हैं अरुण जी, कोई इन्विटेशन नहीं था। मैंने कहा था कि मैं आज जा रहा हूँ कि अपने घर में अपनी बार को मैं जरूर धन्यवाद करके जाऊंगा, बल्कि हार्दिक बधाई देनी चाहिए। देखो, धन्यवाद तो आपका दीपेंद्र जी आएंगे, वो करेंगे अपने उनके, लेकिन मैं पूरी बार को बधाई देना चाहता हूं। जीत हार राजनीति में होती रहती है, पहले भी जीते, कभी हारे कभी जीते, लेकिन ये जो चुनाव का नतीजा आया है, इस बात से मेरे को एक ही संतुष्टि है, एक ही खुशी है कि ये जो लोगों ने फैसला लिया है, ये कुछ दल ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर समाज को बांटना चाहते थे, लोग समझ चुके, उन्होंने उसके ऊपर स्टॉप लगा दिया है। ये नतीजा ये सब छत्तीसगढ़ एक होकर अपना विकास चाहते हैं, अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं। इस नतीजे से मैं देखता हूं और इस बात की मेरे को बहुत प्रसन्नता है। इसको हम सब आगे लेके जाएंगे, तभी हम आप प्रगति करेंगे। हम धर्म के नाम पे, जात के नाम पे यहाँ पे लड़े रहे, बढ़ते रहे, तो किसी का विकास नहीं हो सकता। तो ये जो नतीजा आया है, इस बात का और इस बात का श्रेय भाई आप सबको भी है, पूरी बार को भी है। उस छत्तीसगढ़ जी के यहाँ हमारे साथी हैं, सबने मिलजुल के यहाँ एकता दिखाकर पूरी मदद करी है, उस बात के लिए मैं आभारी हूँ। अब समय आ गया, आगे भी सोच के फैसला लेना, खुद तोल के देखना पड़ेगा आपको कि किसके समय में क्या हुआ और क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए। हरियाणा का जहां तक सवाल है, हरियाणा में 2014 में हमने सरकार छोड़ी थी। उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में और नौकरी देने में थे हमने सबसे ज्यादा उनको। तो हरियाणा नंबर 1 पूरे देश में था। ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। और आज 10 साल के बाद हम नंबर 1 हो गए बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था तो आपको मालूम ही है। किसी भी शहर में मैं गया, कोई ना कोई मेरे को जरूर मिला कि फिरौती मांग की धमकी दी है हमारे विरुद्ध। तो इस किस्म की परिस्थिति होती है। और खेल खिलाड़ियों का आपने देखा, स्वयं जो हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां, जिन्होंने देश में नाम कमाया हमारा, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जंतर मंतर से, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। जो अन्याय करने वाले जो लड़के टिकट देते, तो इस किस्म का है। तो आज ये परिस्थिति है। और नंबर 1 बेरोजगारी में हो ही गया। 66 से लेकर 2014 तक, जिसके बीच में हमने 4 तो पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लग गया है, मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बादरगढ़, और रेलवे लाइन 2-3 जो ये बिछाई, ये भी हमारे समय जो सीधी हिसार जाएगी यहाँ से वायम है, वो मेवात में लाइन मंजूर कराई। और ये जो सोनीपत वाली जो वायर वाना आएगी, ये रेलवे लाइन हमारे समय में। और रोहतक से रेवाड़ी रेलवे लाइन, इस 10 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं लगाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई। और कहीं भी हमारा जो पानी है, पानी एसवाईएल का तो झगड़ा है, लेकिन एसवाईएल के अलावा जो है मुख्य तौर पे जो भाखड़ा मैनेजमेंट कंट्रोल बोर्ड है, उसमें इरिगेशन का मेंबर सदैव 4 तो पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लग गया है, मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बादरगढ़, और रेलवे लाइन 2-3 जो ये बिछाई, ये भी हमारे समय जो सीधी हिसार जाएगी यहाँ से वायम है, वो
मेवात में लाइन मंजूर कराई और ये जो सोनीपत वाली जो वायरवाना आई, ये रेलवे लाइन हमारे समय में, और रोहतक से रेवाड़ी रेलवे लाइन, इस 10 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं लगाई, एक मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई, और कहीं भी हमारा जो पानी है, पानी एसवाईएल का तो झगड़ा है, लेकिन एसवाईएल के अलावा जो है मुख्य तौर पे जो भाखड़ा मैनेजमेंट कंट्रोल बोर्ड है, उसमें इरिगेशन का मेंबर सदैव हरियाणा का रहा, लेकिन इस 10 साल के अंदर में वो भी तोड़ दी बता, और चेयरमैन हिमाचल से बाहर का रहा, दोनों बात हुआ। बहुत साल तो हमारा मेंबर ही नहीं रहा इरिगेशन का, और कोई बन गया, चेयरमैन हिमाचल का बन गया। उसका नतीजा ये है, जो उपलब्ध पानी है, जो हमारा हिस्सा है, वो भी नहीं ले सका। इसी वास्ते पानी की शॉर्टेज, पीने के पानी की शॉर्टेज हो गई। तो अपने इंटरेस्ट का चलो एसवाईएल का झगड़ा, एसवाईएल भी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है, और ये जिम्मेवारी यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अटेंड कर चुका है वो फैसला। और ये बात जो है, हमने प्राइवेट सोर्स टाइम मांगा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं दिलवाऊंगा, वहां तो इंदिराज का, लेकिन गृह मंत्री की बात हुई थी, और वहां सुप्रीम कोर्ट के सारे वरिष्ठ वकील आए थे। वहां मैंने पूछा था कि भाई अब कोई इसमें है, अब आप ये कहो कि हम बातचीत से निपटा लेंगे, क्या मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कहने लगे जी अब कोई नहीं, फाइनली अटेंड कर चुका है, उसके बाद आगे उस पर कार्रवाई कब होगी? तो इस तरह बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने आपको कर्जा बता दिया कि 14 से लेकर नहीं 66 से लेकर 14 तक तो 70,000 करोड़ कर्जा जहां मैंने प्रोजेक्ट भी लगाए, हर हरियाणा के हर कोने में यूनिवर्सिटी एजुकेशन हब बनाने का हमने प्रयास किया। यूनिवर्सिटी, हर किस्म का इंस्टीट्यूट, हर गांव में स्टेडियम, हर शहर में स्टेडियम, इस किस्म का किया, पार्क किए। तो भी कर्जा जो है वो 70,000 करोड़ था, और आज इन 10 साल में वो बढ़ के 66 से लेकर 14 तक 70,000 करोड़, और 14 से लेकर 24 तक आज 4.5 लाख करोड़ कर्जा है। और एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता सकते, मैं और नहीं बात कर रहा, रोहतक में ही होता भाई, इन 10 साल में कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट यहां बना, कोई ऐसी चीज बनी जिससे हमारे टाइम में मेडिकल कॉलेज का जैसे था उसको यूनिवर्सिटी बनाया, ये परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, और IIM लेके आए। मतलब कोई इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान का कोई इंस्टीट्यूट नहीं जो हरियाणा में नहीं आया हुआ था, और ये एक लेके आए थे, बताओ, एक डेवलप किया लोग पैसा, बल्कि ये पहली सरकार है जो दादूपुर दलवी नहर जो हमने खोद रखी थी, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि किसानों को ये कंपनसेशन दो, कंपनसेशन देने की बजाय वो कैंसिल ही कर दी, नहर ही हटवा दी। आगे कितना नुकसान होगा उस इलाके का, जो जमीन सोना उगल रही है वो क्या उगलेगी, वीरान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो ये है, इसी प्रकार से ये पूरे देश में पहली सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये है, इसी प्रकार से ये पूरे देश में पहली सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कि जहां नेशनल हाईवे बनता हो और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के दिया हो कंपनी हमारे को नेशनल हाईवे नहीं चाहिए, जो मेरठ से जा रहा है ना राजस्थान तक, ये हमारे समय मंजूर कराया हमने, डिविजनल ने मंजूर कराया था, वहां से कुछ हो भी गया था। उसके बाद मेरे पास दोनों पत्र है, दोनों चिट्ठी मेरे बदली यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की है कि हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। और फिर गडकरी मंत्री थे, देखो मैं तो इस बात को मैं राजनीतिक द्वेष किसी पर नहीं रखता हूं, उनका देखा, उनका भी पत्र है मेरे पास, उन्होंने लिखा कोई 1,000 करोड़ रुपए देते हम छोड़ देंगे। जब वो रोड बना तो ये ऐसी मतलब
कोई देखो, कोई संस्था हो, अब आपकी बार है, कोई संस्था हो, गवर्नमेंट हो, कोई संस्थान हो, वो कब तरक्की करता है? वो जब तरक्की करता है तो उसका हेड है, तो परिवार हो तो उसका हेड है, वो अगले 20-30 साल भी सोचे, 20-30 साल के बाद ये होगा। आज ही काम कर रहा है, इतना सोचता रहेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता परिवार में, कोई भी तरक्की करे। तो इस किस्म की सोच नहीं रही है 10 साल। बस ये गठबंधन की रही, हर बात पे भ्रष्टाचार के मामले पे SIT बना दी, चाहे वो स्टाफ का घोटाला हो, चाहे शराब का हो, कितने घोटाले हैं, SIT सबकी बनी है, लेकिन रिपोर्ट आती थी तो ये इस किस्म का आपको, क्योंकि ये बातें मैं इस बात से कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, समाज में आपका अपना स्थान है, ये सोच के इस बात को समझना चाहिए कि हमारा किस चीज में फायदा है। आज मैं आया हूं, खासतौर पे आपका धन्यवाद तो करने आया ही हूं, आपको मुबारकबाद भी देने आया हूं, क्योंकि आपके इसका बार का सदस्य ही है जो आपने MP बनाया, धन्यवाद करेंगे। लेकिन मैं आज यहाँ था क्योंकि भाई असली बात ये है ना, अब तो राजनीति में है, कभी रिटायर होना है, भगवान ने जिंदगी दी तो 2 साल 4 साल बुढ़ापा तो यही करता है आपके पास।